Tune into Sports 360 with Ahmed Hamad. लाहौर में खेले जा रहे आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर के 8वें मैच में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 65 रन से शिकस्त दी। जी हाँ, ये पाकिस्तान की इस क्वालिफाइंग राउंड में तीसरी लगातार कामयाबी है। जी हाँ, सबसे पहले मैच में पाकिस्तान ने आयरलैंड को, फिर स्कॉटलैंड को और अब वेस्ट इंडीज को शिकस्त दे दी और पाकिस्तान सही ट्रैक पे इस वक्त जा रहा है। पाकिस्तान के 2 मैचेस रह गए थाईलैंड और बांग्लादेश से कि पाकिस्तान इनमें से एक मैच भी अगर जीता है तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर लेगा फॉर दी विमेन वर्ल्ड कप विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन इंडिया। लेकिन अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करता है तो जो हाइब्रिड मॉडल एग्री किया गया बिटवीन पीसीबी एंड बीसीसीआई, जी हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दरमियान, तो पाकिस्तान के मैचेस न्यूट्रल वेन्यूज़ पे खेले जाएंगे। इस मैच में पाकिस्तान की कैप्टन फातिमा सना ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया तो उनकी टीम मुकर्रर 50 ओवर्स नहीं खेल सकी। 49.5 ओवर में पाकिस्तान की पूरी टीम 191 रन बनाकर आउट हो जाती है और थैंक्स टू सिद्रा अमीन हु स्कोर्ड हाफ सेंचुरी, जहाँ 54 रन की इनिंग, उनके अलावा मुनीबा अली और फिर सिद्रा नवाज ने अच्छी इनिंग खेली तो पाकिस्तान की टीम 191 रन बनाकर आउट हो जाती है। यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ काफ़ी मुतमईन नजर आई कि एक छोटे टोटल में लेस देन 200 रिस्ट्रिक्ट कर लिया पाकिस्तान को, मैच जीत सकती है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी टीम भी 39.2 ओवर में सिर्फ 126 रन बना पाएगी और इस तरह इन्हें मैच में 65 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की इनिंग का आगाज़ होता है तो 6 के स्कोर पे पाकिस्तान की पहली विकेट चौथे ओवर की पहली बॉल पे गुल फेरोज़ा आउट हो जाती हैं। 10 गेंदों का सामना करने के बावजूद सिर्फ 2 रन बनाती हैं और रैम हैरिक ने कैच पकड़ा, बॉलर थी मैथ्यूज और फिर दूसरी विकेट 53 के स्कोर पे गिरती है। जी हाँ, 47 रन का इजाफा होता है दूसरी विकेट पे बिटवीन सिद्रा अमीन एंड मुनीबा अली। 47 रन 82 गेंदों पे, जिसमें सिद्रा अमीन ने 31 गेंदों पे 11 और मुनीबा अली ने 51 गेंदों पे 32 रन बनाए और अपनी टीम का टोटल 53 पे पहुंचाते हैं, जहां 70वें ओवर में मुनीबा अली आउट हो जाती हैं 33 रन बनाने के बाद। 60 गेंदों पे 4 चौकों की मदद से 55 इनका स्ट्राइक रेट और इनको लेग बिफोर कर देती हैं फ्लेचर। फिर तीसरी विकेट 97 के स्कोर पे गिरती है। मजीद 44 रन का इजाफा होता है तीसरी विकेट पे 72 गेंदों पे, यानी 12 ओवर में, और ये पार्टनरशिप थी सिद्रा अमीन और आलिया रियाज के दरमियान। आलिया रियाज जो इससे पहले 2 मैचेस में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे चुकी हैं, यहाँ पर 35 गेंदों पे 20 रन कंट्रीब्यूट करती हैं और सिद्रा अमीन ने 37 गेंदों पे 23 रन इस पार्टनरशिप में बनाए। लेकिन इनकी टीम का टोटल 97 पे पहुंचता है। यहाँ पे आलिया रियाज 29वें ओवर में आउट हो जाती हैं और रन आउट रैम हैरिक ने इनको रन आउट किया तो ये 35 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 57 के स्ट्राइक रेट के साथ 20 रन बनाने के बाद आउट होती हैं और चौथी विकेट 132 के स्कोर पे 37वें ओवर में, जी हाँ, मजीद 35 रन का इजाफा 47 गेंदों पे सिद्रा अमीन और उमायमा सुहेल के दरमियान। सिद्रा अमीन ने 20 गेंदों पे 18 और उमायमा सुहेल ने 27 गेंदों पर 16 रन बनाए और यहाँ पे उमायमा सुहेल आउट हो जाती हैं। 132 पाकिस्तान का स्कोर 37वें ओवर में और उमायमा सुहेल ने 16 रन बनाए 27 गेंदों पर 1 चौके की मदद से, कॉट बाय मैथ्यूज ऑफ द बॉलिंग ऑफ फ्लेचर। फिर 5वीं विकेट सिद्रा अमीन फाइनली आउट होती हैं 40वें ओवर की दूसरी बॉल पे। पाकिस्तान का टोटल 139 और सिद्रा अमीन अपनी निफ्ट सेंचुरी बनाने के बाद आउट होती हैं। 94 गेंदों का सामना किया, 4 चौके इनकी इनिंग में शामिल, 57 इनका स्ट्राइक रेट और इनको बोल्ड कर देती हैं मुनेसर। 6ठी विकेट पाकिस्तान की 157 के स्कोर पे, जी हाँ, 6ठी विकेट 157 के स्कोर पे और सिद्रा नवाज और फातिमा सना के दरमियान 30 गेंदों पे 18 रन का इजाफा होता है। लेकिन पाकिस्तान का टोटल 157 45 ओवर में, यहाँ फातिमा सना कैप्टन ऑफ पाकिस्तान आउट होती हैं। 15 रन बनाए 24 गेंदों पे, जिसमें 1 चौका शामिल, कॉट बाय गजनबी और बोल्ड बाय एलिन। 7वीं विकेट 166 के स्कोर पे रामीन शमीम आउट हो जाती हैं 46वें ओवर में, 2 रन बनाए, बोल्ड कर देती है इनको रैम हैरिक और 8वीं विकेट 180 के स्कोर पे डियाना बेग आउट होती हैं 48वें ओवर में, 9 रन बनाए, कॉट बाय गजनबी, बोल्ड बाय मैथ्यूज और 9वीं विकेट 186 के स्कोर पे सिद्रा नवाज 50वें ओवर की पहली बॉल पे आउट हो जाती हैं और सिद्रा नवाज ने 23 रन की इनिंग खेली। जी हाँ, एक जिम्मेदार इनिंग, रन आउट हो जाती है, मैथ्यूज ने रन आउट कर दिया। 28 गेंदों पे 23 रन बनाती हैं, जिसमें 1 चौका शामिल, जबकि 10वीं और आखिरी विकेट 191 के स्कोर पे और सादिया इकबाल 50वें ओवर की 5वीं बॉल पे आउट हो जाती हैं। सादिया इकबाल
और इन्होंने कोई भी रन नहीं बनाया। 2 गेंदों का सामना किया, इनका कैच भी गजनबी ने पकड़ा और बॉलर थी रैम हैरिक। तो इस तरह पाकिस्तान की पूरी टीम 13 चौकों और 1 छक्के की मदद से 49.5 ओवर में 3.83 की औसत से 191 रन बनाकर आउट हो जाती है। वेस्टइंडीज़ की बॉलिंग देखी जाए तो शनाल हैरी 3 ओवर में 1 मिडन और सिर्फ 3 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। इनसे बाकी ओवर क्यों नहीं करवाए गए ये पूछना पड़ेगा। 3 ओवर यानी 18 में से 16 गेंदें इन्होंने डॉट बॉल्स की। हेली मैथ्यूज 10 ओवर में 30 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की। जेनियली गिलास्को 4 ओवर में 1 मिडन 14 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। क्रिश्मा रैमहैरिक 9.5 ओवर में 55 रन दिए और 2 विकेटें हासिल करती हैं। जबकि एफआई फ्लेचर 10 ओवर में 1 मिडन 39 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की। और एशमिनी मुनेसर 10 ओवर में 29 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। जबकि एलिया एलिन 3 ओवर में 20 रन देकर 1 विकेट हासिल करती हैं। जवाब में वेस्टइंडीज़ जिसको 192 रन का हदफ मिला, उसकी पूरी टीम 39.2 ओवर में 126 रन बनाकर आउट हो जाती है। इनिंग का आगाज़ होता है तो पहली विकेट, जहां पहली बॉल पे ही हेली मैथ्यूज कैप्टन आउट हो जाती हैं, लेग बिफोर बाय हर ऑपोजिट नंबर। जी हाँ, पाकिस्तान की कैप्टन फातिमा सना ने वेस्ट इंडीज़ की कैप्टन हेली मैथ्यूज़ को इनिंग की पहली बॉल पे ही लेग बिफोर आउट कर दिया। तो ये बगैर कोई रन बनाए आउट हो जाती हैं और 15 रन का इजाफा होता है। तो दूसरी विकेट शमाइन कैंपल आउट होती हैं 6ठे ओवर की तीसरी बॉल पे। 14 रन बनाए 22 गेंदों पे, जिसमें 3 चौके शामिल थे और सिद्रा नवाज ने इनको रन आउट कर दिया। जबकि तीसरी विकेट 29 के स्कोर पे ज़ेड जेम्स 9वें ओवर की 5वीं बॉल पे आउट होती हैं और इन्होंने 4 रन बनाए 12 गेंदों पे। ये भी रन आउट बाय मुनीबा अली। 3 में से 2 खिलाड़ी रन आउट और यहाँ पे इनको बहुत बड़ा डेंट। चौथी विकेट 53 के स्कोर पे जेनियली गिलास्को आउट होती हैं 12वें ओवर की तीसरी बॉल पे। इन्होंने 18 रन बनाए 25 गेंदों पे, जिसमें 3 चौके शामिल थे और नाशरा सांधू ने इनको बोल्ड कर दिया। और फिर 5 विकेट 54 के स्कोर पे शनाल हैरी 12वें ओवर में आउट होती हैं। 14 रन बनाए 10 गेंदों पे, कॉट बाय सिद्रा नवाज ऑफ द बॉलिंग ऑफ नाशरा सांधू। जबकि 6ठी विकेट 87 के स्कोर पे स्टेफनी टेलर 21वें ओवर में आउट होती हैं और इन्होंने 17 रन बनाए 26 गेंदों पे, कॉट बाय मुनीब अली ऑफ द बॉलिंग ऑफ रामीन शमीम। 7 विकेट 97 के स्कोर पे शबीका गजनबी 26वें ओवर में आउट हो जाती हैं और इन्होंने 21 रन बनाए 40 गेंदों पे 21 रन और शी वॉज बोल्ड बाय फातिमा सना। 8वें विकेट जब इनकी टीम का टोटल, जी हाँ, 27वें ओवर में 100 पे पहुंचता है, यहाँ एफआई फ्लेचर आउट हो जाती हैं 2 रन बनाने के बाद, कॉट बाय नाशरा सांधू ऑफ द बॉलिंग ऑफ सादिया इकबाल। जबकि 9 विकेट 105 के स्कोर पे एशमिनी मुनेसर 30वें ओवर की चौथी बॉल पे आउट हो जाती हैं, लेग बिफोर बाय फातिमा सना। और 10वीं और आखिरी विकेट 126 के स्कोर पे गिरती है। जी हाँ, थोड़ा सा वेट करना पड़ा पाकिस्तान को, जहाँ 29वें ओवर में 9वीं विकेट ले ली थी। उसके बाद 10 ओवर में मजीद 21 रन का इजाफा होता है, लेकिन एलिया एलिन आउट होती हैं 10वीं और आखिरी बैटर और इन्होंने 22 रन बनाए 52 गेंदों पे, जिसमें 2 चौके शामिल थे, लेकिन बोल्ड कर दिया इनको रामीन शमीम ने। इनकी इनिंग में भी 10 चौके और 1 छक्का लग सकता है और इस तरह इनकी पूरी टीम 39.2 ओवर में 3.20 की औसत से 126 रन बना के आउट हो जाती है। पाकिस्तान की बॉलिंग देखी जाए तो फातिमा सना 7 ओवर में 16 रन दिए और 3 विकेटें हासिल की। 2.28 इनकी इकॉनमी, 2 चौके इनकी बॉलिंग पे लगे। सादिया इकबाल 8 ओवर में 1 मिडन 31 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। 3.87 इनकी इकॉनमी, 3 चौके इनकी बॉलिंग पे लगे। डियाना बेग 6 ओवर में 1 मिडन 20 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं की। 3.33 इनकी इकॉनमी, जबरदस्त बॉलिंग। रामीन शमीम 8.2 ओवर में 1 मिडन 26 रन देकर 2 विकेट हासिल की। 3.12 की इकॉनमी। और नाशरा सांधू 10 ओवर में 31 रन देके 2 विकेटें हासिल की। तो ज़बरदस्ती परफॉर्मेंस, और इस परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान की सिद्रा अमीन, जिन्होंने 54 रन की ज़बरदस्त इनिंग खेली, को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी यानी प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। लेकिन पॉइंट्स टेबल पे पाकिस्तान ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। 3 मैच खेले, तीनों में कामयाबी हासिल की। 6 पॉइंट, 0.85 पाकिस्तान का नेट रन रेट। दूसरे नंबर पे बांग्लादेश, जिसने 2 मैच खेले, दोनों में कामयाबी हासिल की, 4 पॉइंट है, 1.89 उनका नेट रन रेट। तीसरे नंबर पे स्कॉटलैंड है, जिसने 3 मैच खेले, 2 जीते 1 हारे, 4 पॉइंट, 0.44 इनका नेट रन रेट। चौथे नंबर पे वेस्ट इंडीज, जिसने 3 मैच खेले, 1 जीता 2 हारे, 2 पॉइंट है, -0.52 इनका नेट रन रेट। और 5वें नंबर पे आयरलैंड है, जिसने 3 मैच खेले, तीनों में शिकस्त हुई, -0.41 इनका नेट रन रेट। थाईलैंड 6ठे और आखिरी नंबर पे, 2 मैच खेले, दोनों में शिकस्त, और -2.36 इनका नेट रन रेट। रिमेंबर, टॉप 2 टीम्स विल क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट विच इज गोइंग टू बी हेल्ड इन इंडिया। इस मैच की खास बात, जहां रावलपिंडी में पाकिस्तान सुपर लीग 10वें एडिशन के मैचेस जारी है और जर्नलिस्ट, जी हाँ, रावलपिंडी इस्लामाबाद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन यानी कि रिस्जा
कि सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो स्पोर्ट्स पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और साथ साथ विमेन क्रिकेट पे भी बहुत गहरी नज़र रखते हैं और उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से उनके क्या तासुरात थे, आइए आपको सुनवाते हैं। बिहाइंड द स्क्रीन चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त कर रहे होते हैं हमारे सिद्दीकी साहब, और क्रेडिट देना चाहिए। चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं, मैच के साथ मैच कर रहे होते हैं, और मैं बेसिकली रिजेम्बलेंस देख रहा था विमेन क्रिकेट के हवाले से। ज़ैनब की कंट्रीब्यूशन, आज पाकिस्तान विमेन ने वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त दी है और 3rd स्ट्रेट विक्ट्री। तो आप सारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट क्या कहेंगे, पाकिस्तान के चांसेस हैं क्वालिफाई करने के लिए विमेन वर्ल्ड कप? देखें बड़ी अच्छी है, एक बैक टू बैक विक्ट्री ली है। एक टाइम था कि पाकिस्तान की वुमेन टीम हर मैच हारी थी, लेकिन अब वसीम के खासतौर पर कोचिंग का मैं जरूर जिक्र करूँगा कि बच्चियों को उन्होंने बड़ा अच्छा बूस्टअप किया है, कॉन्फिडेंस लेवल दिया है, और जो स्ट्रेटजी खासतौर पर कंडीशनिंग कैंप लगे रहे हैं, बार बार फेज वाइज कराते रहे, तो एक अच्छा इम्पैक्ट नज़र आया है। और बड़ी मुबारकबाद है ख़ास तौर पर मोहम्मद वसीम का, मैं बार बार लूँगा क्योंकि उनकी कोचिंग का ये नतीजा है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान की वुमेन टीम बैक टू बैक विक्ट्रीज ले रही है, और होपफुल है कि ये ज़रूर एक अच्छा रिजल्ट इस क्वालिफाइंग में पाकिस्तान की पूरी कौम को। 65 रन के विक्ट्री मार्जिन, पहले मैच में आयरलैंड, फिर स्कॉटलैंड और आज वेस्ट इंडीज़। जी बेग साहब, देखिए पहली बात तो ये कि बड़े ऑनर की बात है हमारी ख़वातीन के लिए कि इस मुल्क के अंदर ख़वातीन का पार्टिसिपेट करना और इन हालात में पार्टिसिपेट करना, ये इट्सेल्फ एक ऑनर है। और जो भी ख़वातीन ज़िंदगी के किसी शोबे में भी पाकिस्तान का नाम रोशन करती हैं वो सुपरस्टार हैं। और अफजल जावेद साहब की मिसेज़ और हमारी बहन भाभी भी सुपरस्टार हैं, उन्होंने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया। और आपके क्रिकेट की तरफ आते देखिए पाकिस्तान में ग्रेजुअली क्रिकेट होती रहेगी वुमेन, तो आप ग्रूम करेंगे। तो इन फ्यूचर मैंने ब्राज़ील के एम्बेसडर का इंटरव्यू किया, मैंने कहा जी आपके मुल्क में हॉकी खेली जाती है, तो कहते हैं डेफिनेटली हम हॉकी में भी एक दिन चैम्पियन बनेंगे फुटबॉल के साथ। तो इसी तरह ये डिक्लाइन हमारी वुमेन क्रिकेट का भी है, तो फ्यूचर में आप इसमें भी सुपरस्टार देखेंगे जी। 2 मैचेस टू गो, one अगेंस्ट बांग्लादेश एंड 1 अगेंस्ट थाईलैंड। क्या कहना चाहेंगे, क्या चांसेस है पाकिस्तान के? पाकिस्तान के बहुत अच्छे चांसेस हैं, जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं हमारी टीम दे रही है, इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि वो बाकी टीमों को भी उस तरह रहेंगे। वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगे? हाँ वो तो इंशाल्लाह वो हो चुका है, हो चुका है। खैरियार साहब की बड़ी नज़र है वुमेन पे, तो आप इसे नज़र किस पे है? वो वुमेन क्रिकेट पे बहुत अच्छी नज़र है कि ये इसलिए हुई है कि वसीम जो है हमारा भाई है, हमारा दोस्त है, वो बड़ा ज़बरदस्त मेहनत कर रहा है, और उसकी मेहनत जो है वो नज़र आ रही है। और हमारी एक तो उम्मीद भी है और दूसरी हमारी दुआएं भी हैं इस टीम के साथ कि ये जाए और ये जीत कर आए। आलिया रियाज की बड़ी ऑलराउंड कंट्रीब्यूशन है, 2 मैचेस में बड़ी अच्छी इनिंग खेली उन्होंने। जी देखिए आलिया रियाज के बारे में बताऊँ, एक बहुत छोटी सी बच्ची थी, इस्लामाबाद के G6 स्कूल में पढ़ती थी और बहुत डेडिकेटेड लड़की थी। मैं उसको स्कूल से जानता हूँ, जब वो 8th क्लास में आई और जो स्कूल की गेम थी गर्ल्स की फेडरल बोर्ड की, उसमें एथलेटिक टीम में आई। उसने अपने आप की जो सबसे अच्छी चीज़ थी वो कभी डिसहार्ड नहीं हुई, और बड़ा मैं खुश होता हूँ कि आज अल्लाह ताला ने उसको इतनी इज़्ज़त दी है, एक मुकाम दिया है, एक शोहरत दी है। उसके पीछे दुआएं ज़रूर होगी, लेकिन उसकी अपनी मेहनत बहुत ज़्यादा है। और यही मैं मैसेज देता हूँ बाकी तमाम बच्चियों को कि आलिया रियाज एक छोटे घर से अपनी मेहनत और डेडिकेशन के साथ आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। तो वो तमाम बच्चियाँ जिनमें कोई ना कोई टैलेंट है, वो भी इसी तरह मेहनत करें, डेडिकेशन करें, तो वो सब पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.